तो इन सभी पदों पर लगभग 40,000 पदों पर और नई वैकेंसी आने वाली है, जो आपके 2026 में ही आएगी। जय हिंद साथियों, आज सुबह से जब से ये न्यूज़ आई है कि 81,000 पदों पर नई भर्ती आने वाली है, तब से हर किसी के मन में और आपके मन में भी यही डाउट होगा कि ये 81,000 पदों पर भर्ती आने वाली है या जो पहले से भर्ती चल रही है उसी सबको ऐड करके बताया गया है कि ये 81,000 ये जो चल रही है वही है। देखो साथियों, इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने कहा है कि 2026-27 वित्तीय वर्ष में 81,000 पर भर्ती की जाएगी, वित्तीय वर्ष 2026 और 27 में। अब देखिए, अगर जो पहले वाली भर्तियों को इसमें ऐड करेंगे तो वो आती है 2025 और 26, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन 2025 में आ गया था और 26 में जाकर के वो उनका एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन अब आई है कि 2026-27 में 81,000। तो इसके मैं आपको इसको डिटेल्स में बता दूं, कुल पद 81,000, इसमें पोस्ट दी गई है सबसे पहले उपनिरीक्षक यानी कि यूपीएसआई की, कांस्टेबल की, रेडियो ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई यानी कि जो उपनिरीक्षक गोपनीय होते हैं पोस्ट होती है उनके लिए। इसमें कहीं भी इन्होंने ये नहीं कहा है कि इसमें होमगार्ड की पोस्ट आएगी, क्योंकि होमगार्ड विभाग जो है वो एक अलग विभाग है, उसे पुलिस विभाग में सम्मिलित नहीं किया जाता है, उसकी वैकेंसी भी अलग तरह से आती है। ठीक है, अब जो आपका डाउट है सबसे बड़ा कि ये नई भर्ती है या फिर जो पुरानी चल रही है उसी का जिक्र किया जा रहा है, तो उसको भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक वर्ड होता है प्रस्तावित और एक होता है प्रक्रिया चल रही हो। प्रस्तावित का मतलब कि इतने पदों पर वैकेंसी यानी प्रस्तावित है, मतलब ये प्रस्ताव भेजा गया है, अभी तक इस प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये प्रक्रिया में नहीं आया। ठीक है, अगर 81,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है तो इसका मतलब ये नई भर्ती है। दूसरा है कि प्रक्रिया चल रही है, अगर 81,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है तो इसका मतलब ये वही भर्ती है जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। अब उनके भाषण में उन्होंने जो ट्वीट किया था या जो अखबार कटिंग्स आई हैं उसमें साफ साफ दिया गया है कि प्रस्तावित पदों में इन पोस्ट के लिए भर्ती की जाएगी, और उसमें नीचे एक लाइन दी गई है कि इनमें से कुछ पर प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। प्रस्तावित पदों में इन पर जो है भर्ती की जाएगी और इनमें से कुछ पर पहले ही प्रक्रिया चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी यूपीएसआई 4,543, 32,679 सिपाही जिसका एग्ज़ाम जून में होना है, एएसआई लगभग 1200-1300 पद हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के लगभग 2400 पद जो हैं, ये सब के सब आपके इसी में इंक्लूड किए जाएंगे 81,000 वाले में, जिनकी प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है। बाकी लगभग 40,000 पदों पर आपकी जो वैकेंसी है वो आनी है जो कि प्रस्तावित है। अब कुछ साथी कह रहे थे कि 40,000 के समथिंग ये हैं और 41,000 होमगार्ड हैं, इस वजह से 81,000 है, ऐसा नहीं है। 81,000 जो है वो पुलिस भर्ती है, और जो होमगार्ड है तो होमगार्ड का विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस से अलग होता है, उनकी सैलरी, उनकी ड्यूटी, उनका पूरा सिस्टम ही अलग होता है, तो वो इसमें नहीं है। करीब 40,000 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो प्रस्तावित है, जिसमें से अभी भी भर्ती बोर्ड के पास 2500 पदों का तो यूपीएसआई के लिए अधियाचन आ चुका है, मतलब आप 2500 पद अभी भी खाली है 4,543 के बाद में यूपीएसआई के। भर्ती बोर्ड चाहे तो इन 2500 पदों में से कुछ पद या 2500 के 2500 पद यूपीएसआई 4,543 वाली में ऐड भी कर सकता है लास्ट तक, या फिर इसके लिए कोई नई भर्ती भी आ सकती है इसी साल में। और उसी के साथ जो हमारे ये 40,000 जो प्रस्तावित पद हैं, इसमें से कुछ सिपाही के, कुछ आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के, रेडियो ऑपरेटर के, कांस्टेबल के और दरोगा के ये पद आने वाले हैं जो 2026-27 के वित्तीय वर्ष में आएंगे, और इनकी जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से 2026 में ही पूरी कर ली जाएगी। तो इन सभी पदों पर लगभग 40,000 पदों पर और नई वैकेंसी आने वाली है जो आपके 2026 में ही आएगी। तो जिन मेरे साथियों को ये डाउट हो रहा था कि 81,000 क्या पहले वाली है या नई वाली, तो उसका जो तोड़ है वो ये है। उन्होंने कहा है कि कुछ प्रस्तावित पदों में ये सब है और इसमें से कुछ पर प्रक्रिया चल रही है। एक बार आप फिर से पढ़ना, मैं यहाँ पर आपको कटिंग दिखा देता हूँ, उसमें नीचे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, तो जो सीरियस बात है वो ये है कि 40,000 के समथिंग पदों पर आपकी नई भर्ती आने वाली है, जिसमें से कुछ पद होंगे सिपाही के लिए, कुछ पद होंगे आपके यूपीएसआई के लिए, कुछ पद सिपाही में भी और यूपीएसआई में भी
फायर सर्विसमैन के होंगे, पीएससी एसएसएफ के होंगे, इस तरह से डिफरेंट पोस्ट के लिए ये पद आपके आने वाले हैं। तो आप सभी जी तोड़ मेहनत से लग जाइए, अपनी तैयारी में लग जाइए और अभी से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, यूपी कांस्टेबल जो वैकेंसी आने वाली है इसमें से, तो उसके लिए 12वीं पास आपका होना जरूरी है और आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो। ये जो 12वीं पास है आपने 2026 या उससे पहले पास कर लियो और आपकी जो उम्र 18 साल है वो 1/7/2026, क्योंकि इसी साल ये वैकेंसी आएगी, तो 1/7/2026 तक आपकी उम्र 18 साल हो चुकी हो, तब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो ये थी इसकी कम्प्लीटली डिटेल। बाकी आप चाहे कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, उससे कोई फ़ायदा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये है इसका निचोड़, ये है इसकी कम्प्लीटली डिटेल।